10:30-28 निकाल दीजिए भाई। भागवतम, श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 30वां अध्याय श्लोक संख्या 28। अन्याराधितो नूनम् भगवान् हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्द प्रीतो याम्नयद्रः। अन्याराधितो नूनम् भगवान् हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयद्रः। अन्याराधितो नूनम् भगवान् हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्द प्रीतो यामनयद्रः। अन्याराधितो नूनम् भगवान् हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयद्रः। और कोई प्रयास करेंगे भक्त? 30 भगवान् हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्द। धन्यवाद। इसका शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अन्य उसके द्वारा आराधितः भली भांति पूजित, नूनम निश्चय ही, भगवान हरि कृष्ण ईश्वरः परम नियंता, यत इतना कि न हमको विहाय त्याग कर, गोविंदः भगवान गोविंद, प्रीतः प्रसन्न, याम जिसको अनयत ले गए, रह एकांत स्थान में। इसका अनुवाद, इस विशिष्ट गोपी ने निश्चय ही सर्वशक्तिमान भगवान गोविंद की पूरी तरह पूजा की होगी, क्योंकि वे उससे इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने हम सबों को छोड़ दिया और उसे एकांत स्थान में ले आए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या है कि आराधिता शब्द श्रीमती राधा रानी के लिए आया है। उनकी टीका है, सुखदेव गोस्वामी ने उसका नाम गुप्त रखने का भरसक प्रयास किया है, किंतु उनके मुख रूपी चंद्रमा से वह स्वतः प्रकाशित हो उठता है। उन्होंने राधा का नाम ले लिया, यह श्रीमती राधा रानी की कृपा है। अतः आराधित शब्द राधा के सौभाग्य को सूचित करने वाला दुंदुभि घोष है। यद्यपि गोपियाँ श्रीमती राधा रानी के प्रति ईर्ष्यालु लगती हैं, किंतु वे यह देखकर पुलकित थी कि राधा ने श्री कृष्ण को बंदी बना लिया था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्रील रूप गोस्वामी कृत श्री उज्ज्वल नीलमणि में श्रीमती राधा रानी के पद चिन्हों का जो विस्तृत वर्णन है उसे उद्धृत किया है। उनके दाएं अंगूठे के नीचे जो का चिन्ह है, उसके नीचे चक्र, चक्र के नीचे छत्र तथा छत्र के नीचे बाजूबंद कंगन है। उनके पाँव के बीच से एक खड़ी रेखा अंगूठे तथा दूसरी उंगली के बीच तक जाती है।
बीच की अंगुली के नीचे कमल है और उसके नीचे ध्वजा है और ध्वजा के नीचे लता है जिसमें एक फूल लगा है। उनके पाँव की छिगुनी के नीचे अंकुश है और उनकी एड़ी में अर्धचंद्र है। इस तरह उनके बाएं पाँव में 11 चिन्ह हैं। उनके दाहिने पाँव के अंगूठे के नीचे शंख है और उसके नीचे भाला है। उनके दाएं पाँव की छिगुने के नीचे यज्ञ वेदी है जिसके नीचे कुंडल है और कुंडल के नीचे फिर भाला है। दूसरी, तीसरी, चौथी अंगुलियां तथा छिगुनी के नीचे पर्वत का चिन्ह है जिसके नीचे रथ है और एड़ी में मछली का चिन्ह है। इस तरह श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों के तलवों में 11 विशिष्ट चिन्ह हैं। तो आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं इसका अनुवाद। इस विशिष्ट गोपी ने निश्चित ही सर्वशक्तिमान भगवान गोविंद की पूरी तरह पूजा की होगी, क्योंकि वे उससे इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने हम सबों को छोड़ दिया और उसे एकांत स्थान में ले आए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं आज की श्रीमद् भागवत कक्षा में। और मुझे बोला गया है कि हम कुछ चर्चा करें। चर्चा क्या, बेसिकली चर्चा तो दो आदमियों के बीच में होती है ना। मुझे बोलने की अनुमति दी गई है ना। तो ऑफ कोर्स तो प्रमाद व्यक्ति है, प्रमाद से स्फुरित है ना, और प्रमाद से प्रसाद तक की यात्रा करनी है। कृपा प्रसाद श्रीमती राधा रानी। तो उस प्रसाद तक की यात्रा के लिए इस कली के प्रोडक्ट, इस कलयुग के जीव को बोला गया कि हरि कथा सुनाने का सुअवसर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसका धन्यवाद करना चाहेंगे। और साथ में कि अगर हम कुछ इस सेवा से कुछ तत्वबोध, लीला या सिद्धांत प्रस्तुत कर पाए, आप सबसे साझा कर पाए, तो ये सब गुरु प्रदत्त है। इसमें कोई भी मेरा योगदान नहीं है। और थोड़ा बहुत जितना भी हमने श्रील प्रभुपाद के अनुगत होकर सीखा है और वरिष्ठ वैष्णव से सीखा है अपने, तो वो महासागर है, उन्होंने जो दिया है
है ना। और महासागर सिंधु से थोड़ा क्लेश मात्र लेश मात्र बिंदु जो हमने प्रयास किया लेने का, उसको साझा करने का प्रयास करेंगे आप सबके मध्य में। तो ये जो भी सेवा है उसमें मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ कि इससे मेरा प्यूरिफाई हो, शुद्धिकरण हो मेरे एग्जिस्टेंस का, चाहे मेरे चित्त हो, चाहे मेरी वाणी, चाहे मेरा शरीर, पूरा मेरा प्यूरिफाई हो एग्जिस्टेंस। तो ये मेरा प्रयास है। तो आप सभी आशीर्वाद दें। तो हम हर वर्ष प्रत्येक वर्ष देखते हैं कि सितंबर के महीने के फर्स्ट वीक प्रथम सप्ताह में ही पता चलता है कि श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य दिवस। और बहुत सारे भक्त बताते हैं कि श्रीमती राधा रानी कितनी करुणामयी है, करुणामयी, कृष्ण प्रेम प्रदायिनी, अष्ट सखी विमोहिनी, मदन मोहिनी, उनका प्राकट्य दिवस आता है। और भक्त कहते हैं देखो कृष्ण जन्माष्टमी 12 बजे तक फास्टिंग होती है ना, पूरा दिन फास्टिंग। उससे अगले दिन शिला प्रभुपाद जी का व्यास पूजा, उसमें भी फास्टिंग, और ज़्यादा मेहनत लग गई। फिर उसके 1-2 दिन बाद परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का व्यास पूजा आता है और साथ में एकादशी भी होती है, तो और फास्टिंग। तो इतने फेस्टिवल के बाद लेकिन भक्त देखते हैं करुणामयी श्रीमती राधा रानी कैसे सुपर फीस्टिंग होती है ना, और उसमें कोई एकादशी प्रसाद भी नहीं लेना होता, अन्न प्रसाद प्राप्त होता है ना। तो इस तरह से एक भक्त उन्हें 12 बजे तक की फास्टिंग है प्रभु जी कह रहे हैं, है ना। तो ये तो भक्तों के तरीके होते हैं करुणा देखने के अब यही करुणा में मिल रहा है प्रभु का साक्षात दर्शन प्रसाद, है ना। तो इसलिए वन ऑफ द तो एनीवेज, तो ये करुणा भक्तों का दृष्टिकोण है, अलग अलग दृष्टिकोण है, उसमें हम नहीं जा रहे हैं डिटेल में विश्लेषण में। लेकिन जैसे बताया जाता है कि 4 मुख्य तत्व बताए गए हैं शास्त्रों में, और जिनको समझ पाना बड़ा कठिन है। तो बताते हैं शिव तत्व। शिव तत्व को क्यों कठिन है समझ पाना, शिव जी को, शिव जी क्यों कठिन है? क्योंकि शिव जी क्या है, वो पूरा क्या लगा के रखते हैं, भस्म लगा के रखते हैं अपने शरीर पर, और बताते हैं वो मुक्तिनाथ भी हैं। भस्म लगा के रखते हैं, गले में स्नेक, गले में सांप डाल के रखते हैं। तो उनका जो शरीर, वो बोलते हैं कि आशुतोष है तो बहुत कुछ देने वाले, अपने पास कुछ भी नहीं है, सबको बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन इनका जो पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है, वो थोड़ा अजीबोगरीब है, समझ नहीं आता। कैसे वैष्णवानाम यथा शंभु है, हमने सुना है लेक्चर्स में वैष्णव शुड बी ए जेंटलमैन, फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस, ये सारे कोट्स हम सुनते हैं भक्तों के माध्यम से लेकिन जब शिव जी का तत्व आया तो समझ में नहीं आता, कितना मुश्किल है समझना। फिर दूसरा बताते हैं कि धाम तत्व। धाम तत्व क्यों मुश्किल है समझना, कि धाम में जाते हैं, प्रभुपाद जी जब अपने भक्तों को लेकर आए, शिष्यों को लेकर आए, तो बताया गया अरे वो तो वृंदावन क्या है, चिंतामणि धाम है, वहाँ पर क्या है, यमुना बह रही, ब्लूइश कलर, नीलमणि यमुना जी बह रही हैं, यमुना जी बह रही हैं, और वहाँ पर कलरव करती हैं कोयले, पीकॉक और बंदर भी क्या हैं, राधामयी कृष्णमयी हैं। इस तरह की बातें सुनी जाएंगी। जब देखते हैं सारे यहाँ पर सुअर लेटे हुए हैं, गंदगी है, कीचड़ है, प्लास्टिक की बोतलें फैली हुई हैं, है ना। तो ये धाम तत्व बड़ा समझना कठिन होता है। फिर तीसरा बताते हैं गुरु तत्व। गुरु तत्व भी बहुत मुश्किल है। क्यों गुरु तत्व मुश्किल हो जाता है? क्योंकि क्या होता है, जब शिष्य गुरु को धारण करता है और सोचता है कि अरे गुरु जी तो बड़े महान हैं, गुरु साक्षात हरित्वेन समशास्त्रे, है ना, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। फिर बताया गया कि अगर गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर लिया तो सारे शास्त्रों का निचोड़ आपके हृदय में समाहित हो जाएगा। लेकिन जब वो गुरु की सेवा करना प्रारंभ करता है तो क्या होता है, कुछ त्रुटियाँ दोषपूर्ण देखता है जो गुरु में नहीं है। अपरेंटली उस दोषपूर्ण कंडीशनड बद्ध अवस्था में जो व्यक्ति, उसको दिखते हैं। और जब वो ये देखता है तो गुरु तो साधारण है, उनको असाधारण नहीं दिखते गुरु, है ना। और उस प्रकार से वो दोष देखता है, भक्तों में भी दोष देख पाता है, और विग्रहों में दोष देख लेता है, और अन्य अपने गुरु जो बिल्कुल बताए गए हरि के साक्षात समान है उनमें भी दोष देखता है। और इस प्रकार से वो गुरु की महिमा को भी समझ नहीं पाता। इसलिए गुरु तत्व भी बहुत कठिन है। सिमिलरली इसी प्रकार से श्री राधा तत्व भी बहुत कठिन है समझना। क्यों कठिन है समझना? क्योंकि श्रीमती राधा रानी को बोलते हैं क्या, अरे ये तो गांव की एक ग्वालिन है, कंडे पाती है, उपले पाती है, गोबर उठाती है, ये कैसे
अर्धांगिनी हो सकती है परम सत्य की, है ना। ये कहना एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इंग्लिश में कहते हैं सुप्रीम गॉडेस, कोई कहे एक्चुअली नहीं, साक्षात श्रीमती राधा रानी क्या है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, परम सत्य ही है ना। ये कहना और ज़्यादा श्रेयस्कर होगा इस संदर्भ में कि राधा रानी को नहीं समझ पाते। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी के संदर्भ में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण जो है, कृष्ण को समझ पाना कितना कठिन है ना। और कृष्ण की जो क्रिएशन है उसको समझ पाना कितना कठिन है, और इसके साथ साथ हम अपने शरीर को समझ जाए वो बहुत कठिन है। और हम क्या चले हैं, भगवान की अंतरंग लीलाओं को समझने का प्रयास करने जा रहे हैं। इतना नहीं समझ पाए, अपने शरीर को आज तक नहीं समझ पाया एक व्यक्ति, इस शरीर को नहीं समझ पाया तो क्या भगवान की जो अंतरंग लीलाएं उनको क्या समझ पाएगा, है ना। तो इसलिए जो राधा तत्व है वो बहुत ही मुश्किल है समझ पाना। तो इसी के संदर्भ में कृष्णदास कविराज गोस्वामी समझाते हैं हम सभी को, जो भी बद्ध आत्माएं हैं, कि किस प्रकार से वो इस श्री राधा तत्व को समझ पाए। तो क्या बोलते हैं, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्रेरा प्रमाण। तो क्या कह रहे हैं कि राधा रानी कौन है, वो पूर्ण शक्ति हैं, और कृष्ण कौन है, पूर्ण शक्तिमान है। तो इसलिए क्या है, दुई वस्तु भेद नहीं, इन दोनों जो दिव्य पर्सनैलिटी, जो दिव्य व्यक्तित्व हैं, वस्तु हैं, इनमें कोई भेद नहीं है, ये शास्त्र का प्रमाण है। वो क्या कह रहे हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये स्थापित कर रहे हैं हम सभी के लिए। साधारणतः अगर हम समझे, सूर्य और शक्ति, सूर्य और सूर्य की शक्ति जो होती है, क्या आप उसको अलग किया जा सकता है? और अगर शक्ति जो है वो शक्तिमान से अभिन्न भी है और भिन्न भी है, एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन देखा जाए तो शक्ति भी डिपेंडेंट है शक्तिमान पर, और शक्तिमान भी डिपेंडेंट है अपनी इन्फ्लुएंस के लिए शक्ति पर, है कि नहीं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं इसमें। वो एक मैं लेक्चर सुना तो उसमें बताते हैं जिस प्रकार से क्यों ये समझ पाना कठिन होता है। देखिए, अगर सूर्य है और सूर्य की रोशनी है, और कस्तूरी है और उस कस्तूरी की जो स्मेल होती है ना, तो सूर्य की रोशनी का जो आस्वादन है ना, रसास्वादन, या जो उसका पूर्ण शक्ति जो इन्फ्लुएंस है, जो प्रकाश है, उसका जो आनंद है ना, सूर्य नहीं उठा पाता और नहीं समझ पाता कितना है शक्ति। ऐसी कस्तूरी की जब स्मेल जाती है, फ्रेग्रेंस, स्मेल नहीं कहना चाहिए, फ्रेग्रेंस, है ना, फ्रेग्रेंस जाती है तो कस्तूरी को भी नहीं समझ में आएगा कितनी मेरी फ्रेग्रेंस है। इसी प्रकार से जब कृष्ण है, और कृष्ण की शक्ति कौन है, श्रीमती राधा रानी, है ना। पोटेंट एंड पोटेंसी, श्रील प्रभुपाद ऐसे शब्द यूज़ करते हैं। तो भगवान भी समझना चाहते तो समझ नहीं पाते, इसलिए इस धराधाम पे आते हैं। तो इस धराधाम पे समझने के लिए आते हैं, लेकिन जैसे ही फिर वापस जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कृष्ण का वो जो श्रीमती राधा रानी का जो प्रकाश है और जो उनकी ग्लोरी है और बढ़ गई है। तो फिर समझने के लिए फिर वापस आते हैं, है ना। अवतरण लेते हैं गौर चैतन्य महाप्रभु के रूप में। एनीवे, तो बेसिकली इसका जो मुख्य बिंदु है कि दे आर सेम एंड एट द सेम टाइम डिफरेंट ऑल्सो। इसको कहा गया अचिंत्य भेद अभेद तत्व, ठीक है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको जो फिलॉसफी दिया, दर्शन दिया, उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की, या श्री श्री निताई चांद गौर सुंदर की जय। इसलिए अगर देखें तो आज के समय में भी बहुत बार क्या होता है, संसार में तो सब कुछ उल्टा है ना। पुरुषोत्तम योग अगर पढ़ेंगे गीता का तो क्या बताते हैं उसमें, ऊर्ध्वमूलम अधम शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदवित्, है ना। तो इस संसार को बताया गया क्या है, वो उल्टा है, किसका, अप्राकृत जगत का, है ना। तो यहाँ पे सब चीज़ें उल्टी होती हैं, है ना। तो इसलिए प्रश्न कर लेते हैं, भाई इनका विवाह क्यों नहीं हुआ, राधा रानी और कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ। अभी कंट्रोवर्सी भी चल रही है, तो उस पर बहुत सारी वीडियो बन चुकी हैं, तो मैं भी एक वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ तो क्यों इंटरनेट को और परेशान किया जाए। तो एनीवे, तो कहने का तात्पर्य वे मेरे क्यों नहीं हुए, तो हमारा जो वैष्णव गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी सिद्धांत है वो कहता है कि जब एक आदमी है खुद से विवाह कैसे कर सकता है ना।
राधा कृष्ण एक आत्मा दुही देहधारी, अन्यो न विलासे रस आस्वादन कोरी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस सिद्धांत को बिल्कुल डंके की चोट पर प्रस्तुत करते हैं कि क्या राधा कृष्ण एक आत्मा दुही देहधारी, है ना। दो धार किए, दो शरीर धारण किए हैं, ऑफकोर्स दिव्य शरीर है, लेकिन क्या है, एक आत्मा, है ना। और केवल विलास रसास्वादन के लिए वे क्या किए हैं, दो देह में क्या किए हैं, अपने आप को एक्सपेंड किए हैं, विस्तारित किए हैं, भगवान स्वयं किए हैं। तो ऑफकोर्स आज के समझ में बता रहा था ना, उल्टी है, और गीता भी कह देती है, गीता भी सिद्धांत प्रस्तुत करती है। तो एक गुजरात में बहुत फेमस न्यूज़ भी आई थी बहुत पहले, मैं इसको उस समय मैं अब दुर्भाग्य से उसको पढ़ लिया था उस न्यूज़ को, और उसमें वो मुझे रात में जब मैं लिख रहा था फिर तो याद आ गया मुझे। तो सोलोगैमी बोलते हैं उसको, उस मैरिज को। तो उसमें एक स्त्री ने क्या किया, खुद ही विवाह किया, उसने पूरा कार्ड भी छपवाए, सब कुछ खुद से ही विवाह किया, है ना। उसने कार्ड छपवाए, सबको इनविटेशन भी दिया, मेहंदी भी लगाई, सारे जो रिचुअल्स होते हैं ना हिंदू, सारे रीति रिवाज किए उसने, और बोला कि मैं अब विवाहित हूँ। उसको ये था कहना कि एकला चलो रे, है ना, दुनिया का मेला, और क्या है, मैं हूँ अकेला, न लेना न देना सदा मगन रहना, उसकी फिलॉसफी थी। लेकिन वो अब ये पता नहीं कितने दिनों तक चली ऐसे। एक्चुअली क्या है कि पाश्चात्य देशों की जो संस्कृति उसको पालन करने का प्रयास करते हैं लोग, अनुकरण करने का प्रयास करते हैं, और उसमें क्या होता है, बह भी जाते हैं, फिर उनको ठोकरें भी लगती है। तो ब्राज़ील की एक महिला थी, उसने भी ऐसे ही किया था, लेकिन वो 90 दिन तक चली। उसके बाद उसने क्या, मैं डाइवोर्स ले रहा हूँ अपने आप से तो उसने विच्छेदन भी कर लिया तो ये सारी उल्टी चीज़ें इस संसार में होती हैं। तो इसलिए लोग कहते हैं, है ना। तो लोगों को समझना जरूरी है कि जब राधा कृष्ण, है ना, मतलब एक तनु एक आत्मा दुही देहधारी, यहाँ पर अगर संसार के दो व्यक्ति मिलते हैं, पुरुष और स्त्री मिलेंगे, तो क्या होगा, बच्चा पैदा होगा, ठीक है, एक चाइल्ड पैदा होगा। लेकिन जब राधा और कृष्ण मिलते हैं तो कौन आते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। इस वननेस, है ना, चिंत्य भेद अभेद तत्व। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा भक्तों का आशीर्वाद, ऑफकोर्स हम भी समझ ही रहे हैं, इसी पाथ पर हैं, हम भी समझने का ही अनुसरण कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो लेकिन ये कहना जरूरी है, ये समझना जरूरी है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में इसको बहुत अच्छे से प्रस्तुत करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारी, ऑफकोर्स मैं ना इसमें ज़्यादा, क्योंकि हमारा जो शिल प्रभुपाद जी ने इसमें श्रीमती राधा रानी के संदर्भ में कोई जन्म के बारे में जन्म नहीं बोलना चाहिए, प्रकट के बारे में नहीं बताया कुछ, और तो उसमें बहुत अलग अलग वर्जन है। तो मैं कंफ्यूज था क्या शेयर करूं, उसमें समझ में नहीं आया। तो हम क्या समझ सकते हैं आज, ऑफकोर्स, और बहुत सारे वर्णन किए गए हैं पुराणों में। ये आपका है ब्रह्म वैवर्त पुराण है, गर्ग संहिता है, पद्म पुराण है, श्रीमती राधा रानी के बारे में बहुत विस्तृत वर्णन उनमें प्राप्त होता है। तो लेकिन हमने सोचा कि क्योंकि जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है, गौड़ीय वैष्णव परंपरा है, उनका बहुत ज़्यादा आत्मीयता है श्रीमती राधा रानी से देखा जाए। और हमारा जो गुरु परंपरा देखेंगे तो श्रील प्रभुपाद जी ने अपना स्वरूप जो है वो कभी प्रकट नहीं किया या बताया नहीं है अपने शिष्यों को, लेकिन उनसे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनका स्वरूप हमको पता चलता है वैष्णव लिटरेचर्स में। तो उन्होंने श्रीमती राधा रानी की कहाँ कहाँ गुणगान किया है, कैसे किया है, और उनका क्या संबंध था, उसको समझ सकते हैं, उसका प्रयास कर लेते हैं समझने का। तो पहला है, कौन है, स्वयं श्रील प्रभुपाद हैं हमारे ऑल्टर में, है कि नहीं, हाँ। तो श्रील प्रभुपाद कौन है, कृपा पात्र हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का स्वरूप क्या है, नयन मंजरी, है ना। एक्चुअली समझना जरूरी है कि अगर उस पर मंजरी पे जाए ना तो बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है। एक्चुअली देखा जाए तो हमको भी जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है बहुत सर्वश्रेष्ठ है, और उसमें भी जो चैतन्य महाप्रभु देने आए ना, वो गोपी भाव नहीं है, एक्चुअली मंजरी भाव के अनुगत होके सेवा, क्योंकि सारे पूर्ववर्ती आचार्य क्या हैं, वो मंजरी भाव में, है ना। तो राधा रानी की जो सखियाँ उनको असिस्ट कर रहे हैं और राधा रानी की सेवा कर रहे हैं। एनीवे, तो ये डिस्कशन नहीं है, लेकिन बताना जरूरी था क्योंकि वो नयन मंजरी हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं,
श्रीमती राधा रानी के संदर्भ में। तो भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस प्रकार से डिवोशनल सर्विस जो है, जो भक्ति में प्रेममयी सेवा, इसको ट्रांसलेट किया भक्तों ने, डिवोशनल सर्विस प्रेममयी सेवा। जो तो प्रेममयी सेवा है वो कृष्ण को आकर्षित करती है। लेकिन कृष्ण किससे आकर्षित होते हैं? कृष्ण का नाम एक है मदन मोहन। और कृष्ण किससे आकर्षित होते हैं? श्रीमती राधा रानी, जो टॉप मोस्ट भक्त है, डिवोशनल सर्विस जो सेवा करती है भगवान की, वो टॉप मोस्ट भक्त है, श्रेष्ठ भक्त है। तो जब वो टॉप मोस्ट भक्त भगवान की सेवा करेगा तो वो कृष्ण ज़्यादा आकर्षित होंगे, है ना। तो इसीलिए उनका नाम क्या है? मदन मोहन मोहिनी। ये श्रील प्रभुपाद जी श्रीमती राधा रानी के संदर्भ में बताते हैं। लेकिन मैं ना जिन्होंने किताब लिखी श्रील प्रभुपाद लीलामृत की लिखी है ना, स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज, तो मैं उनका कल आर्टिकल पढ़ा। तो उन्होंने एक आर्टिकल में शेयर करते हैं श्रीमती राधा रानी के बारे में। श्रील प्रभुपाद जी 4-5 पॉइंट्स बताते हैं। तो श्रील प्रभुपाद क्यों हमेशा ग्रेव, गंभीर रहते थे और थोड़े रिजर्व भी रहते थे अपने आप को। श्रीमती राधा रानी का जब भी कभी वर्णन आता था तो बहुत सारे पॉइंट्स लिखे उन्होंने। तो इतना समय नहीं था, लेकिन कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे तो उनको मैं बस बताता हूँ। पहला वो लिखते हैं कि श्रील प्रभुपाद क्यों रिजर्व थे श्रीमती राधा रानी का वर्णन करने के लिए। तो पहला बताते हैं क्योंकि हम सभी क्या थे? नव भक्त थे, न्यूफाइट्स थे, है ना, न्यूफाइट। तो श्रील प्रभुपाद जी ने वेस्ट में प्रचार चालू किया पाश्चात्य देशों में। और जब पाश्चात्य देशों में प्रचार चालू हुआ तो देखते थे वहाँ पर राधा कृष्ण की लीला का वर्णन करना। और वो पहले से क्या है? सारे अनर्थों से जुड़े, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। तो जब ये देखेंगे अरे ये तो राधा और कृष्ण, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, ये वाला चक्कर है, तो वो आकर्षित हो सकते हैं। और वो इसको क्या ले सकते हैं? एक भौतिक संसार का ही क्रिया समझ सकते हैं। और उसके लिए उदाहरण देते प्रभुपाद जी कि जिस प्रकार से गाय एक बार क्या हो, पंचतंत्र की कहानी से बताते हैं। जैसे गाय होती है, गाय क्या हो, एक बार अपने जो घर होता है जिसमें गाय को बांधते हैं तो आग लग गई, है ना। तो गाय क्या उठती थी? भागने लग गई, है ना। तो उसके अंदर एक डर बैठ गया कि जब भी कोई लाल चीज़ होगी तो गाय तुरंत भागेगी, है ना। तो इसी प्रकार से जो बद्ध अवस्था में जो जीव है, जो अनंत काल से उसके अंदर एक दोष है, जो काम से प्रभावित है, जब वो ऐसी चीज़ें सुनेगा तो वो भी स्वतः ही आकर्षित हो जाएगा, तो उसको समझ नहीं पाएगा। तो पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने माना कि कोई भक्त इसको सहजिया ना बन जाए, चीपली ना ले भगवान की लीलाओं को, है ना। तो एक बार प्रभुपाद जी इसको वर्णन कहते हैं कि जैसे ही उनका एक शिष्य था, नव दीक्षित शिष्य, वो आता है, वो बोलता है जैसे ही मैं राधा का नाम सुनता हूँ तो मुझे क्या आता है? मेरे बार्बर की वाइफ का नाम याद आ जाता है। उसको पिक्चर सामने आ जाती है, उसका नाम भी राधा है ऐसे बोलता है वो। हाँ, कि प्रभुपाद इसका एग्जाम्पल, वो बेसिकली महाराज ऐसे बोलते हैं। तीसरा बताते हैं प्रभुपाद, महाराज बोलते हैं कि जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे पाश्चात्य देश में, तो जब हम कृष्ण बुक देते थे सबको, तो कृष्ण बुक में सब बोलते थे, वो दिखाते थे राधा कृष्ण की पिक्चर होती है ना, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की अगर किताब देखी हो तो उसमें भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ में है ना। तो वहाँ पर रहते हैं तो बोलते थे ओ हु इज दैट कृष्णा एंड हु इज दैट गर्ल। ऐसे प्रभुपाद जी प्रीफेस में लिखे भी हैं इस चीज़ को कृष्णा बुक के, हु इज दैट गर्ल एंड हु इज दैट कृष्णा। तो प्रभुपाद जी ने बताया कृष्ण के बारे में, कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। कृष्ण कौन है? परम पुरुषोत्तम भगवान है। लेकिन जैसे पता हु इज राधा, उसके बारे में चर्चा नहीं की प्रभुपाद ने प्रीफेस में, वहीं पर चुप हो जाते हैं प्रभुपाद, नहीं बताते। दूसरा प्रभुपाद बताते हैं एक लास्ट में कि ये प्रभुपाद जी का स्टैंडर्ड है और आज भी ये फॉलो किया जा रहा है। हम देखें तो प्रभुपाद जी ने इसको डिनाई किया, हम कृष्ण के चरणों को सभी को दर्शन करा सकते हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी के चरणों का दर्शन नहीं कराना है ये। और इसलिए श्रील प्रभुपाद एक परपट में लिखते हैं कि दोनों ही जो व्यक्तित्व हैं वो क्या है कि वन इज एंजॉइंग इन टू, ऐसे बोलते हैं। तो कृष्ण कौन है? वो पोटेंट फैक्टर हैं, और राधा रानी कौन है? वो अंतरंगा शक्ति है भगवान की। तो इसलिए जो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है, अचिंत्य भेद अभेद तत्व के ही माध्यम से व्यक्ति श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के जो तत्व है उसको जान सकता है।
फिर शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो नयन मंजरी है वो क्या कहते हैं, हाँ? तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो गिरधारी को पकड़ना नहीं है, गिरधारी के पीछे नहीं है हम किसके पीछे हैं? श्रीमती राधा रानी के पीछे हैं। गिरधारी को छोड़िए, राधा रानी को पकड़ना है हमको। अब राधा रानी को कैसे कैच करना है, राधा रानी की कैसे सेवा करनी है, वो बड़ा अच्छे से बताते हैं, है ना। तो बताते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु थे वो क्या करते थे, किसका नाम पुकारते थे? कृष्ण 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 है ना। तो कृष्ण का उच्चारण, नाम उच्चारण करते थे। तो कृष्ण का नाम उच्चारण क्यों कर रहे हैं कि उससे कृष्ण, जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण का नाम सुनेगी तो क्या हो जाएंगी, वो तुरंत प्लीज़ हो जाएंगी और वो फिर हमें रिकमेंड करेगी कि यार ये बहुत अच्छा भक्त है, आप इसको अपनी सेवा में लगाइए। लेकिन अगर कोई बोले नहीं, राधा रानी के पास बोले राधे 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 राधे, तो क्या होगा? राधा रानी ध्यान नहीं देंगी। तो कृष्ण, राधा रानी किसको प्लीज़ करना चाहती हैं? कृष्ण को। जब वो कृष्ण का नाम सुनेगी तो उनके अंदर क्या भाव होगा? यस, कृष्ण, ये कृष्ण का भक्त है, इसको मुझे कृष्ण से मिलाना है। तो इस प्रकार से जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं इस पर बहुत बल दिया उन्होंने। इसलिए बोलते हैं वो साधक की जो अखिल चेष्टा है वो क्या है? वो कृष्ण का नाम पुकारे, सेपरेशन, है ना। समझे कि यस, हे राधा रानी कि मुझे कृष्ण की सेवा में लगाइए। तो इसमें एक वर्णन भी आता, पास टाइम भी आता है। एक भक्त क्या कर रहा था, धनवती परिक्रमा कर रहा था राधा कुंड की, और भक्त भी जा रहे थे उधर से। तो बोले ये सही है कि ये सही है? भक्त ने कन्फ्यूज़न हो गया उनको कि कौन सही है। तो बोले देखो ये क्या कर रहे हैं, ये राधा नाम ले रहे हैं लेकिन क्या है, ये कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम कृष्ण का नाम ले रहे हैं और राधा रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो उन्होंने ये बोल कर चुप हो गए, क्योंकि तत्व सिद्धांत में भक्त शांत रहते हैं, नो ऑफेंसेस। तो ये पॉइंट शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने उसमें वृत्तांत में बताते हैं। फिर आते हैं कौन, भक्ति सिद्धांत ठाकुर के बाद कौन है? शीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज और भक्तशिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के बारे में थोड़ा पढ़ रहा था कि उनका कुछ वर्णन, बहुत सारे हैं वैसे तो, लेकिन गौर किशोर दास बाबा जी महाराज 12 वनों में विचरण करते थे। जब वो वृंदावन में थे उन्होंने भजन किया और रोज़ 128 माला का जप करते थे। और क्या देखिए कैसे वो लव इन सेपरेशन श्रीमती राधा रानी का ग्लोरिफिकेशन करते थे, प्रशंसा। उनका भजन है तो बोलते हैं, राधे वृंदावनी विलासनी, राधे 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 कानु मनो मोहिनी, राधे 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 अष्ट सखीर शिरोमणि, राधे 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 वृषभानु नंदनी, राधे राधे। तो इस प्रकार से वो लाउडली रोते हुए भगवान कृष्ण के लिए नाम जप करते थे, 128 माला जप करते थे, लेकिन ऐसे भी पुकारते थे ना, जैसे गोस्वामी भी पुकारते थे। अभी आएंगे हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो उन्होंने इस प्रकार से सेपरेशन में भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करते थे और श्रीमती राधा रानी से उनसे स्पेशल कनेक्शन। तो एक ये श्लोक मुझे प्राप्त हुआ, ये भजन है उनका। फिर शीला भक्ति विनोद ठाकुर, शीला भक्ति विनोद ठाकुर के संदर्भ में तो बहुत अच्छा उदाहरण आता है। तो मैं कल एक भजन भी पढ़ा शीला भक्ति विनोद ठाकुर का, बहुत सुंदर भजन है। तो उसमें भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, वो बताते हैं कि मुझे यहाँ पे संसार के लोगों को क्या है, बहुत डर है। किस चीज़ का डर है कि क्या होगा आगे मेरा। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर क्या किए, मृत्यु के बाद की अपनी क्या है लाइफ को भी वो प्लान कर रहे हैं कि मैं मृत्यु के बाद करने वाला क्या हूँ। तो एक भजन आता है बहुत सुंदर, उसमें बता रहे क्या, वृषभानुपुरे जन्म लइबो यावट विवाहो बे, गोप गोपी भाव आई तो स्वभाव, अनुभाव ना रोहिबे। तो इसके जो कमेंट्री है उसमें बताते हैं क्या, तो बताते हैं कि जैसे क्या होगा, श्रीमती राधा रानी का ससुराल क्या है, यावट, ठीक है। बरसाना से श्रीमती राधा रानी का विवाह होगा, बरसाना में हुआ विवाह, तो वहाँ उनको क्या होगा, बड़ा दुख होता होगा, विह्वलता विरह महसूस होता होगा कृष्ण से, है ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ, जब मेरी डेथ हो जाएगी, मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो मैं क्या करूँगा, मैं एज ए गोपी कहाँ जन्म लेने लूँगा, बरसाना में जन्म लूँगा। और बरसाना में क्या करने वाला हूँ, बरसाना में जन्म लेके ब्रज गोप गोपी भाव
होइबे स्वभाव। तो क्या करूँगा, वहाँ पे बरसाना में जन्म लूँगा एज ए गोपी, और फिर यावट में किसी गोप से विवाह करूँगा। और फिर जब भी क्या होगा, भक्ति जब भगवान श्रीमती राधा रानी को विरह महसूस होगा, किससे, कृष्ण से, है ना, तो मैं उनको सोलेस क्या करूँ, उनको सांत्वना दिया करूँगा। और जब श्रीमती राधा ने क्या करेंगी, अपने मायके जाएंगी, तो मैं वापस से कहाँ जाऊँगा, बरसाना जाऊँगा, और वहाँ पर उनको पैलन कुंज जो होती है उसमें उनको सोलेस करते हुए लेके जाऊँगा, क्योंकि वहाँ भी वो विरह महसूस करते हैं कृष्ण से। तो इस प्रकार से तो बोलते हैं, इसीलिए मृत्यु में कहाँ फियर है, आपका तो क्या है, विन विन सिचुएशन है भक्त की, तो मृत्यु से डरना नहीं है, इस प्रकार से बोलते हैं। फिर शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के बारे में वर्णन आता है कि वो एक बार भुखमरी हो गई बहुत ज़्यादा बरसाना में। वो सूर्य कुंड पर भजन किए थे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि गौर मंडल में और ब्रज मंडल में अगर कोई सबसे श्रेष्ठ रसिक भक्त थे वो हैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, इसलिए उनको सार्वभौम की उपाधि देते हैं वो भक्तिविनोद ठाकुर। तो उनके बारे में वर्णन आता है कि वो जो भुखमरी कह सकते हैं या फिर अकाल कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी मधुकरी करने जाते थे, कोई भी उनको, क्योंकि लोगों के पास था नहीं तो क्या खाएं अब, तो बरसाना से वृंदावन से निकलने लग गए, जो भी ब्रज क्षेत्र था वहाँ से जाने लग गए और थोड़े गर्दन लटका कर जा रहे थे नीचे। तो एक छोटी किशोरी आती है, वो कहती है बाबा कहाँ जा रहे हो, तो बोलते हैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि मेरे पास इस शरीर को धारण करने के लिए अब मेरे अंदर प्राण नहीं है, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए, मधुकरी के लिए कोई अवेलेबल ही नहीं, कहाँ है, कुछ नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँ। तो जो किशोरी थी वो कहती है अरे बाबा आपने उस घर में, आप मेरे घर तो मधुकरी करने नहीं आए, वहाँ पर आपको खाना प्रचुर मात्रा में मिलेगा किचन में। तो जब ये नहीं ये बोलते हैं अच्छा ऐसा है, ठीक है तो मैं चला जाऊँगा, आपका घर का एड्रेस बताइए। तो घर का एड्रेस वो उनको बता के चली जाती है। जब जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज उनके घर जाते हैं और वहाँ पर जाके पहुँचते तो वहाँ पर एक बाबा होते हैं, बेसिकली आप कह सकते हो वरिष्ठ गोप थे, तो वो आते हैं और वो देखते हैं जगन्नाथ बाबा जी महाराज हैं, बाबा जी आइए आप ही का इंतजार कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ आप लेट हो गए, अब आपको नहीं मिल पाएगी मधुकरी, है ना। तो वो कहते हैं अरे एक आपके यहीं से तो एक लाली आई थी, उसने हमको बोला कि आपके यहाँ पर आपके किचन में प्रसाद रखा है, भरपूर कुछ मात्रा में आपके यहाँ प्रसाद है ना। तो कहते हैं नहीं नहीं हमारे पास तो ख़त्म हो चुका है, बहुत लेट हो गए, अब कैसे हम आपको दें, हम आपकी कैसे सेवा करें। तो फिर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज तुरंत बोलते हैं कि आप एक बार प्रयास कीजिए, आपके किचन में बोला था उन्होंने, किचन में देंगे। और जैसे ही वो किचन खोलते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, अब पूर्ण मात्रा में संपूर्ण मात्रा में बहुत सारा प्रसाद रखा होता है, और फिर वो बहुत वेजिटेबल, दाल सब्जी रोटी चपाती सब अवेलेबल होता है। जब ये देखते हैं दोनों दंपत्ति जो पति पत्नी वहाँ पर होते हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं और ये समझ जाते हैं कि श्रीमती राधा रानी का ही चमत्कार था, श्रीमती राधा रानी ने ही ये रेसिप्रोकेशन किया जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के साथ में। तो ये बहुत फेमस स्टोरी है। और ऑफ कोर्स और भी स्टोरी आती हैं जगन्नाथ बाबा जी महाराज का, एक दो थी तो मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। तो फिर आते हैं हम गोस्वामियों में। तो गोस्वामी श्रेष्ठ हैं, जो वरिष्ठ हैं वो कौन है, सनातन गोस्वामी, है ना। सनातन गोस्वामी को बताया जाता है। तो सनातन गोस्वामी के बारे में वर्णन आता है कि बृहद भागवतामृत में बताते हैं, बहुत अच्छी स्टोरी आती है कि किस प्रकार से नारद मुनि खोज करने चलते हैं कि कौन सबसे श्रेष्ठ भक्त है। और जब श्रेष्ठ भक्त की चलते हैं वर्ण ढूंढने के लिए, तो उनको पहले कौन मिलते हैं, पहले मिलते हैं इंद्र। उनको बताया जाता है इंद्र के पास जाएं। तो इंद्र के पास जाते हैं, इंद्र को बोलते हैं इंद्र आप सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। वो बोलते हैं नहीं मैं क्या सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैंने क्या किया था, पूरा वृंदावन को बाढ़ से अपलावित कर दिया था, हाँ। मेरे से श्रेष्ठ तो कौन है, ब्रह्मा जी हैं। देखिए मैंने क्या किया, रिजर्व टैंक था है ना, संवर्तक बादल, जो रिजर्व टैंक का जो पाइप था वो खोल दिया, है ना। संवर्तक बादल कब इस्तेमाल होते हैं, जब प्रलय आती है ना, तब इस्तेमाल होते हैं ना। तो मैंने चोरी छुपे से उसका टैंक खोल दिया, वो सारा क्या हुआ, ब्रज बह गया। तो अब मैं कैसे श्रेष्ठ हो सकता हूँ, ब्रह्मा जी बहुत श्रेष्ठ हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अरे नहीं इंद्र ही श्रेष्ठ है नारद मुनि। उन्होंने क्या किया, सारे ब्रजवासियों को इकट्ठा कर दिया। कितना बड़ी मुश्किल सेवा सारे भक्तों को इकट्ठा करना है कि नहीं।
कितना ही मुश्किल होता है ना, फेस्टिवल होता है कितना मुश्किल करते हैं, इकट्ठा करते हैं, पर फ़ोन करो कॉल करो, कोई आता नहीं है, बार बार फ़ोन करना पड़ता है, मैसेज करना पड़ता है, लेकिन ये सबको इकट्ठा कर दिए। बोलते हैं ब्रह्मा जी है ना इंद्री श्रेष्ठ है, लेकिन नहीं, ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं आप किन के पास जाइए, नहीं मैं श्रेष्ठ नहीं हूँ, आप जाइए भगवान शिव के पास। मैंने तो क्या किया था, ब्रह्मा जी बोलते मैंने तो क्या किया, भक्तों को ही अलग कर दिया, ग्वाल वालों को भगवान से अलग कर दिया, मैं श्रेष्ठ कैसे हुआ, है ना। तो फिर बोलते शिव जी के पास जाइए, शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी कहते हैं अरे मुझे लोग मुक्तिनाथ कहते हैं और मुझे आशुतोष भी कहते हैं, मौत मैं क्या करता हूँ, मैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता हूँ, लेकिन क्या हुआ, मैं क्या करता हूँ, लेकिन भक्तों को क्या चाहिए, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामिये मम जन्मनि जन्मनेश्वरी भवतार भक्तिर अहेतु की तु। मैं भक्तों को सेवा ही नहीं कर पाता, तो मैं कैसे श्रेष्ठ हुआ। हाँ, शिव जी भी क्या कहते हैं, मना करते। शिव जी कहते हैं नहीं आप किसके पास जाइए, प्रहलाद के पास जाइए। देखिए प्रहलाद ने क्या किया था, भगवान नरसिंह देव प्रकट हो गए उनको बचाने के लिए, तो प्रहलाद के पास जाते हैं, प्रहलाद कहते हैं, प्रहलाद के पास जाते हैं नारद मुनि कि आप श्रेष्ठ हो। आप देखिए प्रहलाद कौन है और नारद मुनि कौन है ठीक है, प्रहलाद जी गुरु है ना, नारद मुनि गुरु जी, अरे शिष्य का गुरु जी, शिष्य आप बहुत श्रेष्ठ हो, आप सर्वश्रेष्ठ भक्त हो, है ना। तो प्रहलाद जी वैसी विनम्रता के कारण बोलते हैं गुरु जी मैं कैसे श्रेष्ठ हो सकता हूँ, आप कैसी बात कर रहे हैं। देखिए भगवान साक्षात मेरे सामने प्रकट हुए हैं, है ना। मैं तो उनको सीट भी नहीं दे पाया बैठने के लिए, मेरे पिता की सीट पर बैठे हैं। दूसरा पानी भी नहीं पूछ पाया, उनको क्या इतनी प्यास लगी थी, ब्लड पी लिया उन्होंने। तीसरा कोई माला तो पहनाते हैं, अतिथि आता है तो, वो तो माला भी नहीं थी मेरे पास, वो खुद ही माला पहन रहे हैं इंटेस्टाइन से, है ना। तो देखिए सामने है ना तो आप देख सकते हैं नरसिंह देव जी, है ना। तो बताते हैं, वो बोलते हैं अरे नहीं मेरे से श्रेष्ठ कौन है, हनुमान जी हैं मेरे से श्रेष्ठ, आप हनुमान जी के पास जाइए। तो हनुमान जी के पास जाते हैं, तो हनुमान जी बोलते हैं अरे आप कैसे आ गए मेरे पास नारद मुनि, भगवान ने सबको ले गए अपने साकेत धाम और मुझे छोड़ गए यहाँ पर इस संसार में, मैं कैसे श्रेष्ठ हो सकता हूँ, है ना, मैं श्रेष्ठ नहीं हूँ। प्रहलाद जी बोल देते हैं कि देखो हनुमान जी को पूंछ में आग भी लगी तब भी वो जय श्री राम बोल रहे थे, है ना मैं तो ऐसा भी नहीं कर पाया, सेवा ही नहीं कर पाया, वो तो अभी भी सेवा कर रहे हैं इस रहते हुए भी। एनीवे तो हनुमान जी बोलते हैं कि नहीं आप किसके पास जाइए, पांडवों के पास जाइए, है ना। तो पांडव गुणों के पास चल रहे हैं, फिर पांडव गुणों के पास बोलते हैं कि आप देखिए कितने यूयम निलोके बत भूरी भागा लोकम पुनाना मुनियो वियंती ये शाम गृहाणा वसतीति साक्षात गूढ़म पर ब्रह्म मनुष्य लिंगम, है ना। भगवान क्या मनुष्य के रूप में पांडवों के साथ, इतना सौभाग्य किसका हो सकता है, सारे ऋषि मुनि उनके साथ थे, भगवान उनके साथ थे, कितना पांडवों का सौभाग्य था। पांडव कहते हैं नहीं हमारा सौभाग्य, हमने क्या किया, नेगेटिव प्रीचिंग की है क्या किया है, नेगेटिव प्रीचिंग, पॉजिटिव प्रीचिंग नहीं की। नेगेटिव प्रीचिंग कैसे, हमने क्या किया, इतना सारा क्या किया, महाभारत करा दिया, किसके लिए, राज्य के लिए। वक्त इसके पीछे थोड़ा ही पड़ता है, वक्त तो वक्त बनाता है ना, और इसके पीछे थोड़ा ही भागता है। तो क्या कहते हैं, फिर बोलते हैं नहीं पांडव उन बोलते हैं नहीं उग्रसेन श्रेष्ठ भक्त है। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी लघु भागवतामृत में बताते हैं उग्रसेन श्रेष्ठ हैं। उग्रसेन बोलते हैं अरे नहीं मैं श्रेष्ठ नहीं हूँ, उद्धव श्रेष्ठ हैं। कैसे श्रेष्ठ हैं, अरे भैया उन्होंने VIH से डिग्री ली है, वृंदावन इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन, आप जाओ उनके पास, उनके बहुत बड़ी डिग्री उनके पास में, वो श्रेष्ठ हैं, है ना। क्यों, क्योंकि उनको उद्धव जी का संग प्राप्त हुआ गोपियों का, और उन्होंने देखा वो भी जब उद्धव, ऐसा नहीं कि उद्धव जी ज्ञान से तो थे ही दक्ष, लेकिन जब वो गोपियों को संग करते हैं ना, तब उनके अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम का जो प्रगाढ़ता थी, जो उफान था वो बहुत बढ़ गया था। इसीलिए उद्धव जी को श्रेष्ठ बताया गया बाद में। इससे पहले की कैटेगरी में नहीं बोलते, जैसे ही वहाँ से उनका संग होता तब से श्रेष्ठ बता दिया। उससे पहले उनको ज्ञानी की कैटेगरी में डाला जाता था, बृहस्पति के शिष्य ऐसे बोला जाता था। तो अब उद्धव जी कहते हैं नहीं नहीं मेरे से श्रेष्ठ कौन है, ब्रजवासी हैं। ब्रजवासी के पास जाते ब्रजवासी बोलते हैं नहीं हमसे श्रेष्ठ क्या है, गोपियाँ हैं। गोपियों के पास जाते बोलते हैं नहीं अष्ट सखी हैं। अष्ट सखी में बोलते हैं कौन है, श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी की जय। तो सनातन गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि देखो मैंने आपको रामायण भी सुना दी है, महाभारत भी सुना दी, सारे शास्त्रों का निचोड़ कहाँ लेके जा रहे हैं, कौन श्रेष्ठ भक्त हैं, श्रीमती राधा रानी। तो रम्या काजित उपासना वज वधु वर्गेण यह कल्पिता। फिर आते हैं रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी बहुत अच्छा भजन लिखे हैं, तो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। तो उसमें उन्होंने 2 अक्षरों में ही
केवल 2 अक्षरों का इस्तेमाल करके राधा रानी का ग्लोरिफिकेशन किया है। ओनली 2 अक्षर। कितना पोएट्री में भी बहुत श्रेष्ठ थे रूप गोस्वामी। क्या कहते हैं? धरे धरा धरा धरम, धरा धरा धुरा रुधम, धीर धीर आराधदी, रोधम राधा धुरंधरम। तो राधा में 2 ही अक्षर है ना, रा और धा, है ना। तो क्या बोलते हैं? धरे धरा धरम, धरे धरा धरा धरम। किसने धारण किया? किसको? धर को। किसको? गिरधर, बेसिकली कृष्ण। ठीक है, तो कृष्ण ने क्या किया? गिरिराज धारण किया। फिर दूसरे बोले धरा धरा धुरा रुधम। लेकिन क्या हुआ? उसको जो गिरधर धारण कर रहे हैं उसको बचाया, जो क्या कहते हैं, पानी से। पानी की बौछार आ रही थी, कृष्ण ने उसको बचाया, पानी की बौछारों से भक्तों को बचाया। फिर धीर धीर आराधदी, और ऐसे स्थिति में उनको वर्शिप कौन कर रहा है? रोधम राधा धुरंधरम, है ना। ऐसी स्थिति में कौन कर रहे हैं? कौन वर्शिप कर रहे हैं? जो सारे भक्तों को संताप दे रहे हैं वो श्रीमती राधा रानी। तो ऐसे जीव गोस्वामी बताते हैं, युगल अष्टकम बताते हैं, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने धने नित्यम, राधा कृष्ण गतिर्मम। तो स्वयं बोलते हैं कृष्ण प्रेममयी राधा। कृष्ण जो बने हैं ना, राधा रानी के प्रेम से बने हैं। राधा प्रेममयो हरि, और राधा रानी हरि के प्रेम से बनी है। जीवने धने नित्यम, और मैं जो जीवन धारण कर रहा हूँ ना, इन राधा कृष्ण गतिर्मम, इन दोनों के ही प्रेम के कारण धारण कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं राधा कृष्ण मेरी गति हूँ। ये जीव गोस्वामी युगल अष्टकम में बताते हैं। ऑफकोर्स ये बहुत बड़ा भजन है और इसमें पूरा ग्लोरिफिकेशन है श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का। जो आज हमने गाया भी ना, ये राधा गिरिवरधारी, तो उसमें कृष्ण का पहले वर्णन है, कृष्ण का व्यक्तित्व कैसा है, और फिर राधा रानी के व्यक्तित्व। पहली लाइन कृष्ण के लिए, दूसरी लाइन है राधा रानी के लिए। इसी प्रकार से जीव गोस्वामी जी भी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जो प्रबोधानंद सरस्वती हैं, वो अपनी एक पुस्तक है बहुत, राधा रस सुधा निधि। तो उसको बड़े श्रेष्ठ उच्च अवस्था में जब भक्त चले जाते हैं तब भक्त उसको पढ़ते हैं। तो उसमें वो पूरा कोई सिस्टमेटिक वर्स नहीं है उसमें कुछ। वो कहते हैं, जब आप बोलते हो सर्व खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, वो बोलते हैं सर्व खलु इदम राधा, सब कुछ राधा रानी है। एब्सोल्यूट ट्रुथ, राधा रानी के बिना कुछ नहीं है संसार में। वो इतना एपिटोम है उनका वर्णन का, ग्लोरिफिकेशन का। फिर अब देखिए जयदेव गोस्वामी, तो हम जानते ही हैं किस प्रकार से स्वर्ण खरलम मम शीरसी वंदनम देहि पद पल्लम उदार है, ऐसा वर्णन करते हैं। तो जब देखते हैं, लिखते हैं, तो रुक जाते हैं। अच्छा, राधा रानी के चरणों को कृष्ण ने अपने सर पे धारण कर लिया, ऐसा कैसे हो सकता है ना। कृष्ण स्वयं आते हैं और क्या करते हैं, लिखते हैं उसको आकर। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी, है ना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में आप जानते हैं, वर्णन है कि कैसे वो राधा कुंड के तट पर, है ना, 45 साल तक उन्होंने भजन किया, फिर 45 ईयर्स तक। सनातन गोस्वामी आते थे उनके पास, बोलते थे, अरे राधा रानी से सेवा ले रहे हो। क्या करते थे राधा रानी, क्या करती थी, बहुत ज़्यादा धूप लगती थी उनको, तो वो साड़ी करती थी, है ना, साड़ी से उनको ढकती थी। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी को पता चलता है कि सनातन गोस्वामी के द्वारा कि आप क्या कर रहे हो, राधा रानी से सेवा ले रहे हो, तो आप यहाँ से कुछ भजन कुटीर बनाओ अपनी, धूप नहीं लगेगी आपको, तो राधा रानी नहीं आएगी आपकी सेवा के लिए। तो फिर चले जाते सनातन गोस्वामी ऐसे बोल के। जैसे ही वो तैयार होते रघुनाथ दास गोस्वामी जाने के, अरे कौन कुटीर बनाए, कौन इसको मेंटेन करेगा, वापिस फिर शुरू हो जाते, फिर वापस भजन वहीं पर ऐसे करने। फिर क्या होता है, एक बार वहाँ पे शेर आ जाता है, ये वर्णन है, आपने सुनी होगी स्टोरी। फिर शेर आता है, तो फिर क्या, शेर क्या करता है, फिर वहाँ पे पानी पी रहा होता है, ये अपना भजन कर रहे होते हैं। फिर सनातन गोस्वामी आते हैं, वो देखते हैं, अरे कृष्ण ने क्या लिया है, रामचंद्र का रूप धारण किया हो, और क्या है, तीर से क्या कर रहे हैं, उसको शेर को मारने का प्रयास कर रहे हैं, भगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर से रघुनाथ दास गोस्वामी को बोलते हैं, अरे आप इतने भजन में लीन हो, आप सेवा ले रहे हो, यहाँ पर सेवा मत लीजिए, श्रीमती राधा रानी कृष्ण से सेवा मत लीजिए। एनीवे, तो पास टाइम है बहुत बड़ा, तो मैं इसको वर्णन नहीं, कि जस्ट कहने का तात्पर्य कि 45 साल तक राधा कुंड के तट पर रघुनाथ दास गोस्वामी का इतना इंटीमेट कनेक्शन था श्रीमती राधा रानी के लिए कि वो वहाँ पर सेवा करते हैं।
फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का बताते हैं, वो रोज श्रीमद् भागवतम को रिलीज करते थे। नारद मुनि, है ना, नारद मुनि कौन बनते हैं? नारदीय गोपी बनते हैं, केवल ये देखने के लिए, समझने के लिए गोपियों का कितना प्रेम है कृष्ण के प्रति। अर्जुन का भी पता है आपको, अर्जुन भी ये उनको पता चलता है कि गोपियाँ बहुत सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, तो उनको भी इन्फीरियरिटी हो जाती है। अच्छा, मैं तो हमेशा रहा कृष्ण के साथ, कृष्ण के साथ ही रहा, कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ भक्त कैसे हो सकती हैं, है ना। तो एक पूरी कथा है इसमें कि अर्जुन भी क्या, अर्जुनिया गोपी बन जाते हैं, उनको भी मान कुसुम सरोवर में लेके डुबकी लगवाते हैं और फिर लेके जाते हैं, है ना। कुसुम सरोवर, मानसरोवर में गोपी, भगवान शिव, है ना, भगवान शिव को मानसरोवर में डुबकी लगवाती हैं गोपियाँ, तो वो गोपीश्वर महादेव बनते हैं। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी, तो देखिए सारे जितने भक्त हैं, वैष्णव परंपरा में देख लीजिए, अपनी गीता की जो आपकी विषय सूची है ना, उसमें दिया हुआ ना सारे वैष्णव संप्रदाय टीचर्स के नाम है, तो सारे क्या कर रहे हैं, श्रीमती राधा रानी की कृपा की याचना के लिए, कृपा को आकर्षित करने के लिए जा रहे हैं। तो इसमें कौन आते हैं फिर? ब्रह्मा जी भी आ गए। ब्रह्मा जी क्या बने हैं? 4 पहाड़ बने हैं, है ना, दानगढ़, मानगढ़, विलासगढ़, है ना, ये सब बनते हैं। तो अब हम आते हैं कॉन्क्लूजन पर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या समझना है ना? तो ऑफकोर्स वृंदावन तो पूरा ब्रिजवासियों से नहीं भरा है, अभी दिल्ली वासियों से भर चुका है। पहले ब्रिजवासी कम है, अब दिल्ली वासी ज़्यादा बस चुके हैं वहाँ पर, मुझे तो ऐसे ही लगता है। आपका अनुभव कुछ अलग हो सकता है तो बता सकते हैं लेकिन भगवान कृष्ण की जो ग्लोरिफिकेशन है, जो प्रशंसा है, जो श्रीमती राधा रानी का जो प्रकाश है, उसको विस्तारित करने लिए क्यों आते हैं? प्रभुपाद जी उस वृंदावन को छोड़कर राधा दामोदर मंदिर में आते हैं। राधा दामोदर मंदिर से छोड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं? पाश्चात्य देश में वृंदावन को देने के लिए जाते हैं। फिर वहाँ से उन न्यू वृंदावन, न्यू द्वारका, वहाँ पर न्यू वृंदावन इस्टेब्लिश कर वहाँ पर संस्थापना करके वापस कहाँ आते हैं? इस वृंदावन में। और इस वृंदावन में शरीर छोड़ते हैं, कहाँ जाते हैं? वापस उस वृंदावन में, है ना। तो अब देखेंगे कि भक्त का क्या स्वभाव होता है। जो गुरु होता है वो क्या करता है? भक्तों को मिलाता है। भक्तों की सेवा कैसे करता है? वो कृष्ण से मिलाता है, राधा रानी की सेवा में लगाता है ना। रावण ने क्या किया? सीता को अलग किया ना, राम से अलग करने का प्रयास किया। शूर्पणखा ने क्या किया? सीता को राम से अलग करने का प्रयास किया। राम को सीता से अलग करने का प्रयास किया, है ना। तो एक सीता को अलग करना चाहता है, एक राम को अलग करना चाहता है। लेकिन एक हनुमान जी श्रेष्ठ भक्त, जिन्होंने क्या किया? दोनों को मिलाया। तो ये हनुमान जी क्या है? दास के आचार्य हैं, दास्य भाव के आचार्य हैं, और वो भी गुरु की श्रेणी में। तो गुरु क्या करते हैं? वो हमेशा क्या करते हैं? भक्तों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं नुकुंज योनो रति केली सिद्धे। इसमें भक्त बताते हैं इसके संदर्भ में कि क्या करते हैं। जो गुरु होते हैं वो क्या करते हैं? श्रीमती राधा रानी असिस्ट बाय गोपीज, अष्टसखीज आर असिस्टेड बाय मंजरीज, एंड वी आर ऑल्सो इन द सेम लाइन। हम भी उसी लाइन में सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए राधा रानी की कृपा कैसे प्राप्त हो, है ना। वृंदावन इज वृंदावनेश्वरी। वृंदावन इज नॉट किंगडम, इज अ क्वीनडम, है ना। हम कहते हैं कि वहाँ पे 1G 2G 3G यहाँ पे नेटवर्क चलते हैं, लेकिन वहाँ पर कौन सा नेटवर्क चलता है? श्री जी नेटवर्क चलता है ना। तो उन श्री जी कृपा कैसे प्राप्त हो? तो कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में 18वें अध्याय के 58वें श्लोक में, मत प्रसादात तरिष्यति, है ना। मेरा प्रसाद किस प्रकार मिलेगा? अब मत चित्ता मत प्राण बोधयंत परस्परम। ऑफकोर्स ये भी है श्लोक कि आप जब अपना मन मुझ में चित्त में लगाओगे, मेरे में लगाओगे, अपने चित्त को मुझ में लगाओगे, तब मुझे मेरा प्रसाद प्राप्त होगा। अदरवाइज क्या उसमें लिखते हैं कृष्ण पूरा एकदम डंके की चोट पर, अदरवाइज आप पेरिस्ट हो जाओगे, आप खत्म हो जाओगे। ये बोलते हैं कृष्ण, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है अगर आपको मेरा प्रसाद चाहिए तो, है ना। तो इसलिए कृष्ण का प्रसाद लेना जरूरी है। और कृष्ण का प्रसाद कैसे? तो जैसे चैतन्य महाप्रभु कहने का तात्पर्य है कि कलयुग में हम कैसे उनका प्रसाद ग्रहण करें। तो प्रबोधानंद सरस्वती बताते हैं कि अगर राधा रानी की कृपा आपको प्राप्त करनी है तो श्रीमान गौरांग महाप्रभु के पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। और कहते हैं श्लोक, बहुत अच्छा श्लोक है, यथा यथा गौर पदार विंदे, बोलिए, विंदेत भक्तिम कृत पुण्य राशि, तथा तथोत्सर्पति हृदय कस्मात्
राधा पदाम्भोज सुधाम्बुराशि। तो क्या कह रहे हैं, यथा यथा गौर पदारविंदे, जैसे जैसे क्या करोगे आप श्रीमन महाप्रभु के चरणों का अनुसरण ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, उनके चरण चिन्हों ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, विंदेत भक्तिम कृत पुण्य राशि, आपके हृदय में क्या होगी, भक्ति का प्रकाश हो जाएगी। तो भक्ति पुण्य बेसिकली क्या बोलते हैं ना, कहते हैं उसमें भक्ति में पुण्य आप अर्जित करना प्रारंभ कर देंगे। उसके कारण क्या होने वाला है, तथा तथोत्सर्पति हृदय कस्मात, कि आपके हृदय में किसके प्रति एक अट्रैक्शन जागृत होने वाला, आकर्षण जागृत होने वाला, किसके प्रति, राधा पदाम्भोज सुधाम्बु राशि, श्रीमती राधा रानी के प्रति क्या होगा, आपके हृदय में ऑटोमेटिकली हृदय में राधा रानी के प्रति आकर्षण और उनकी कृपा को प्राप्त करने की जो डिज़ायर है वो इच्छा भी जागृत हो जाए, उनकी कृपा को आप आकर्षित कर पाएंगे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, यदि गौर न होते तबे की होई तो केमो ने धरिताम दे, राधार महिमा प्रेम मस सीमा जगते जानात के, कि राधा रानी की महिमा किसने उजागर की है संसार में, किसने किया है, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने। तो उनकी ही कृपा को हम आकर्षित करने का प्रयास करें तो हम राधा रानी कृपा प्राप्त कर पाएंगे। अब कहते हैं कि एक वक्त बता रहे थे, हमने एक बार गौर पूर्णिमा में लेक्चर सुना, गौरांग महाप्रभु की कृपा कैसे प्राप्त हो, तो छोटा हरिदास का उदाहरण देने लग गए। किया छोटा हरिदास का बताते, अगर क्योंकि इस संसार में हर एक व्यक्ति काम से वशीभूत है, तो उस कथा को सुन लो तो गौरांग महाप्रभु पता चल जाए गौरांग महाप्रभु क्या नहीं चाहते, महाप्रभु क्या नहीं चाहते। तो इसलिए क्या है, काम से कुछ फिर कैसे होगा, तो फिर बोलते हैं निताई चरण कमल कोटि चंद्र सुशीतल इच्छाया जगत जुड़ाए। तो नित्यानंद प्रभु के द्वारा क्या होगी, गौरांग महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी। अब नित्यानंद प्रभु की कृपा कैसे प्राप्त होगी वो भी जानना जरूरी। तो नित्यानंद प्रभु क्या कह रहे, भज गौरांग कहो गौरांग लहो गौरांगेरा नाम रे। तो कह रहे भाई गौरांग महाप्रभु का नाम लो तब आपको। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य क्या है कि गौरांग महाप्रभु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना। गौर के पद गौरांग महाप्रभु ही हैं गौड़े वैष्णव संप्रदाय में, जो हमको श्रीमती राधा रानी की कृपा को, है ना, आकर्षित करने के लिए, उनको लेने के लिए, एक्सेस करने के लिए हमें कृपा प्रदान कर सकते हैं। इसलिए 3S बहुत ज़रूरी हैं। और ये चीज़ आप देखोगे हर एक वैष्णवाचार्य ने प्रस्तुत की है, SSS। तो मैं कल इसको थोड़ा सोचा, तो ये है SSS क्या है, सेपरेशन पहला, सर्चिंग तीसरा है सर्विस। ये तीनों चीज़ें हर एक वैष्णवाचार्य ने प्रस्तुत किया है कि जब वो कृष्ण का नाम भजन करते थे, भजन सेवा करते तो उनको सेपरेशन फील हुआ, है ना। जैसे अब हम शिष्टाष्टकम में बातें, युगायतम निमिषेण चक्षुषा प्राविशायितम शून्यतम जगत सर्वम गोविंदा वृहणन में, है ना। तो उनको इतना सेपरेशन फील हो कि सबको जीरो दिखता है ना, कृष्ण के विरह में, है ना। ओके, फिर सर्च, तो हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद कुता सुनो, टाइम हो गया। तो इसको मैं जीव से भी कनेक्ट करना चाह रहा था, क्योंकि जीव भी सेपरेट है भगवान से, उसको पता नहीं कहाँ जाना है, वही मायावशीभूत होकर क्या हुआ, अलग हो चुका है और सर्च कर रहा है किसकी खोज में, आनंद की खोज में। तो सर्चिंग कर रहा है ना, तो इसलिए गुरु के पास जाना चाहिए। जब वो गुरु को क्या होता है, सरेंडर होता है, फिर क्या करता है वो, सर्विस। जब सेवा करेगा, क्या करेगा, विद फुल हार्ट, है ना, हृदय से सेवा करेगा भगवान की, है ना, तो फिर क्या होगा, उसको भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। इसीलिए कल है 11 तारीख, कल ही है ना, तो इसलिए जो कल का दिन है वो क्या है, बैगिंग का दिन है ना, भिखारी बनने का दिन है। इसमें भिखारी बनने में हमको क्या करना है, कंजूसी नहीं करनी है। अगर आप कंजूसी करेंगे तो राधा रानी कृपा प्राप्त नहीं होगी। इसलिए करुणामयी है श्रीमती राधा रानी, करुणा से पूरी करुणा का ही उनका जो दिव्य देह है बना हुआ है। तो इसलिए भिक्षा मांगनी है, नाम जप करके, कृष्ण का नाम जप कीजिए। तो कृष्ण का नाम जप करेंगे तो राधा रानी की कृपा हमको प्राप्त होती है। इसीलिए आप देखेंगे जो एक बहुत अच्छा भजन गाते सनातन गोस्वामी, राधे जय जय माधव दयिते, है ना, गोकुल तरुणी मंडल महिते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, सनक सनातन वर्णित चरिते। तो इसमें सनातन रूप गोस्वामी
रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, वो कहते हैं श्रीमती राधा रानी का नाम ले रहे हैं, लेकिन क्या कहते हैं साथ में बोलते हैं ओ बिलविड ऑफ माधव, क्या माधव की प्रेयसी हो राधा रानी, है ना। और क्या करें उसको, उनके बारे में बहुत ग्लोरिफिकेशन करते हैं कि आप क्या हो, डैम्सल हो, व्रज की जो किशोरियाँ उनमें सबसे श्रेष्ठ हो। और फिर बोल रहे हैं दामोदर रति वर्धन वेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे, है ना, कि दामोदर को क्या है, आप आनंद प्रदान करने वाली हो, और हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे कि क्या है, इसके तात्पर्य में इसका जो मीनिंग है वो पढ़ देता हूँ कि आप क्या हो, हरि निष्कुट, निष्कुट का शब्द मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो इसमें वृंदा विपिनेशे, हाँ यस, तो इसमें बताया गया है कि जो वृंदावन है वो क्या है, फॉरेस्ट है ना, बहुत भरा पड़ा है तुलसियों से, और उसमें क्या है, एक क्या कौन उठ के निकल के, वृषभानु दधि नव शशि लेखे, तो कौन आए, एक वृषभानु की जो लड़की है, किशोरी है, वो आई हैं। और ललिता सखी गुण रमिता विशाखे, तो ललिता की सखी हैं और क्या कर रही हैं, वो भी बहुत, उनके अंदर भी बहुत सारे गुण हैं, फ्रेंडलीनेस, काइंडनेस, फेथफुलनेस टू कृष्ण, वो भी कृष्ण के प्रति बहुत फेथफुल है। इसीलिए क्या करो, करुणा कुरुमयी करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरित, इसलिए क्या कीजिए आप सनातन गोस्वामी की, सनक की, आप सबकी क्या है, बहुत वर्शिपेबल हैं, आप पूजनीय हैं, तो मेरे ऊपर भी करुणा करें। तो इसी भाव से हम वैष्णवाचार्यों के अगर हम ये भजन को गाएंगे तो हम शायद ऑफकोर्स हम मुख्यतः शायद नहीं 100% हम भगवान श्रीमती राधा रानी की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 3 मिनट एक्स्ट्रा लिया, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्रीमती राधा रानी की, निताय गौर प्रेमानंदे।